टूट बस तो जाता वही है। चीज़ है ना, आजकल ये लोग होते हैं, हाँ मैं जी, काम करता हूँ, ये कह रहे दिक्कत आ रही है, ये बिल्कुल। हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। जी, मेरा वो काम नहीं है, एक बार बोलना, सच बोलना, सुखी रहना, बस वो चीज़। बिल्कुल। जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। या फिर कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खा के जानी चाहिए हुँ। बाहर। तो वो मतलब कोई नेगेटिव का टाइम होता है जैसे दिन में और रात में भूत-प्रेत जो आते हैं जिससे? देखो आजकल की जो जनरेशन है, आपको हाँ पता जी, ही है, नहीं मानती बिल्कुल नहीं मानती है। है ना? आप कहते हैं ना कि भूत होते ही नहीं कुछ है। नहीं होती। हुँ, तो हुँ। ये बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के पास नहीं खड़ा होना हुँ, चाहिए, हुँ। बड़ का पेड़ होता है उसके हुँ, हुँ। पास नहीं खड़ा होना चाहिए। तो क्या सच में भूत का साया होता देखो है वहाँ भूत पे? का साया, वैसे तो भूत होते हैं, जी। ठीक है? हुँ, अगर हम जानबूझ के हुँ। कोई गलती करते हैं, तब तो देखो जो भूत होते हैं वो मतलब हमारे ऊपर हावी हो जाते जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण तांत्रिक जी, जो आज बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातें। तो अगर किसी पे मुस्लिम तंत्र किया हुआ है तो इसकी काट कैसे कर सकते हैं, नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं और काले जादू से कैसे बच सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट में ये बातें जानते हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो तांत्रिक जी, आजकल ना लोग पुतला वशीकरण का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल तो कर ये रहे हैं। किस लिए करते हैं? देखो पुतला वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने इशारों पे चलाना, अच्छा। ठीक है? जी। कि जैसे-जैसे हम पुतले के साथ रिएक्ट करेंगे ना, वो उस इंसान के साथ रिएक्ट होगा, जी। ठीक है? तो इससे रिलेटिव क्या है कि मेरे पास एक यहाँ से जोधपुर से केस आया था, राजस्थान से। हुँ, तो एक मतलब लड़के ने मेरे को फ़ोन किया था हुँ। कि मुझे मेरे दोस्त लड़के को ही जी। अपने कंट्रोल में करना है कि जी। जैसा मैं बोलूँ वो वैसा ही करे और अच्छा। मेरे कहे अनुसार वो चले, ठीक है? तो जैसे कठपुतली होती है, हाँ कैसे जी, हम हाँ उसको जी। उँगलियों पे नचाते हैं, जी, ठीक जी। है? तो वो कह रहा है कि मुझे भी उसको वैसे ही नचाना है। हुँ, मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा। उस टाइम पे क्या है कि मैंने पुतला वशीकरण किया था, हुँ। उस लड़के का नाम फ़ोटो मंगवा के हुँ। और कुछ उसका भी मुझे कपड़ा वगैरह भी चाहिए था। जी, जी। तो मैंने कहा कुछ तू कर, कुछ मैं करूँगा, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है कि मैं असम में था। जी। तो असम में मैंने उससे को विज़िट करवाया था हुँ, और विज़िट करवा के उससे कपड़ा भी लिया था और जी। कपड़ा लेके उसका पुतला बनाया, हुँ, ठीक है? जिसको हमें काम करना था। जी। पुतला बना के उसके साथ जो भी हमें रेमेडीज़ करनी थी वो रेमेडीज़ की और सेम वही चीज़ें उसके दोस्त के साथ हो रही थी। जी। हाँ जी, उसमें मैंने पुतला वशीकरण है वो किया था। हुँ, हाँ जी। बिल्कुल। तो इसके ही साथ-साथ कच्चा कलवे का भी बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो वो क्या है फिर? तो कच्चे कलवे का मतलब क्या होता है? कच्चे कलवे का मतलब ये होता है कि जब कोई भी माँ है अपने बच्चे को जन्म देती है, हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। या तो वो 7-8 महीने का होके ख़त्म हो जाता है जी। या फिर वो जन्मने के बाद 1 या 2 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है? तो बिल्कुल। उसको क्या है कि जैसे शमशान घाट में दफ़ना देते हैं। हुँ। तो शमशान घाट में दफ़नाने के बाद क्या है कि हम क्या है उसको भोग दे देते हैं, ठीक है? अच्छा। भोग देते हैं, जैसे 21 दिन हो गया, 31 दिन या 51 दिन, जी। ठीक है? हम कभी उसको दूध का भोग दे रहे हैं, हुँ, कभी मदिरा हो गया, हुँ, ठीक है? कभी घी हो गया, शहद हो गया, ऐसे मतलब 21 या फिर 51 दिन हम इसको भोग दे के हम उसको सिद्ध करते हैं, अच्छा, ठीक है? अच्छा। कच्चे कलवे को सिद्ध करना पड़ता है, उसमें जी। टाइम लगता है, हुँ, ठीक है? और उसको सिद्ध करके हुँ। हम उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, अच्छा, ठीक है? किसी को बिल्कुल। मतलब किया कराया है वो हटवाना हो तो भी हम कभी-कभी कच्चे कलवे का यूज़ कर लेते हैं। जी, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। बिल्कुल, तो ये अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के हाँ, लिए भी अच्छे होता के है? लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो मतलब इससे रिलेटेड आपके पास केस आते हैं? इससे रिलेटेड तो मेरे पास केस तो आया था जी। यहाँ से अमेरिका से केस आया था हाँ एक जी। लड़की का, हुँ, ठीक है? तो उसने मेरे को बोला था कि भैया मुझे मतलब एक लड़के के साथ गलत करना है। हुँ। मैंने कहा गलत क्यों करना है? पहले उससे तो को पूछा जाता है। बिल्कुल। हम ऐसे तो किसी की जान जी। इतनी बेरहम तो है नहीं, हुँ। कीमती होती है हर एक इंसान हाँ की जी, जो हाँ जी। जान होती है, ठीक है? जी। तो मैंने उनसे पूछा तो उसने मेरे को बताया कि भैया ऐसे 10 साल का रिलेशनशिप है, हुँ। लड़के ने सिर्फ यूज़ करके मेरे को छोड़ दिया, जी। ठीक है? हुँ। तो मैंने कहा ठीक क्या चाहती है? कि भैया इसको ख़त्म करवाना चाहती हूँ मैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है ख़त्म तो कर दूँगा, हुँ। लेकिन बेटा ख़त्म करने से होगा क्या? हुँ। है ना? मैंने एक ही चीज़ बोली, मैं क्या इंसान को मारो मत, जी। ठीक है? हुँ। उसको ना तो उसको जीने दो, ना ही उसको मारो, जी। ठीक है? इसको ऐसा कर दो कि वो ना तो जिए और ना ही वो मरे। तो मैंने क्या है कि उसको जैसे पैरालिसिस होता है हाँ ना, जी, हाँ जी। वो मैंने करवाया था कच्चे कलवे के थ्रू, अच्छा, ठीक अच्छा। है? और पैरालिसिस करवाने के बाद क्या है कि ना तो वो कुछ कर सकता है, हुँ, ना तो वो मर सकता है हुँ। और ना ही वो कुछ काम कर सकता है या फिर वो जी सकता है। तो बिल्कुल। उस टाइम पे क्या है कि मैंने ये काम किया था कच्चे कलवे जी, वाला। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने मारने की बात की, तो एक मारन क्रिया भी होती है, हाँ, तो उसमें मर ही जाता है लोग या तड़पता नहीं, है नहीं, सिर्फ़ नहीं, वो? मर ही जाता है उसमें तो अच्छा, लोग। अच्छा। हाँ, इससे रिलेटिव क्या है कि मेरे पास
एक केस आया था जयपुर से, जी। ठीक है। तो एक लेडीज ने मेरे को बोला था कि मुझे किसी इंसान को खत्म करवाना है, जी। ठीक है, मारण क्रिया ही करवानी है। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। तो उनसे मैंने डिटेल वगैरह मंगवाई। मंगवाने के बाद जो भी चीज़ें हैं मैंने उनसे पूछी, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे मतलब उसने मेरे को बोला कि भैया इसको ख़त्म ही करना है, ठीक है। मैंने 10 बार इसको पूछा कि तू देख श्योर है तो मुझे बता, ठीक है। अगर मारना हर एक चीज़ का सोल्यूशन है तो देखो ऐसे तो हम सभी को ख़त्म कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बट मैंने उसको कुछ वो उसने चीज़ें मेरे को बताई कि भैया ये चीज़ हुई है। मैंने कहा ठीक है, इसको ख़त्म करना ही ठीक है। उस टाइम पे मैंने उसका क्या नाम पुतला बनाया, पुतला बना के और उसके ऊपर जो भी मैंने चीज़ें करनी थी कर करा के, और पुतले की मैंने गर्दन को मरोड़ के अनुसार ही बेटा वो मतलब ख़त्म हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया। किसी को पता ही नहीं लगा कि इसको हुआ क्या है। बिल्कुल। तो ऐसी भी क्रिया होती है? बिल्कुल होती है, मारण क्रिया होती है। तो हमारा काम होता है करने वाला, ठीक है। हमने जो चीज़ें सीखी है हमें तो वो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बस तो वो चीज़ें होती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें जैसे नेगेटिविटी की, तो ये बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, बड़ का पेड़ होता है उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए। तो क्या सच में भूत का साया होता है वहाँ पे? भूत का साया वैसे तो को भूत होते हैं जी, ठीक है। अगर हम जानबूझ के कोई गलती करते हैं तब तो देखो जो भूत होते हैं वो मतलब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे आप कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाओ, कुएं के पास चले जाओ, सुनसान एरिया में चले जाओ, ऐसे भूत कुछ कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता है। बिल्कुल ठीक है। हम जानबूझ के परफ्यूम लगा के पीपल के नीचे खड़े हैं, हाँ जी, कुछ मीठा खा के पीपल के नीचे खड़े हैं, या दूध लेके पीपल के नीचे खड़े हैं, हाँ तो इससे रिलेटिव क्या है कि मतलब ये चीजें होती है। तो इससे रिलेटिव क्या है कि मेरे पास यहाँ से पंजाब से ही केस आया था जी। तो एक लड़का था, ठीक है। मतलब वो आजकल आपको पता है आजकल की जनरेशन कैसी है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। ना किसी का मानना ना किसी को सुनना, ठीक है। तो वो क्या है कि घर से चला गया परफ्यूम वगैरह लगा के, बाहर जाके खाना पीना हो गया। और आजकल पता ही है कि कुछ नहीं होता, भूत वगैरह, ठीक है, शर्तें लगाते हैं, ये करो वो करो। पीपल के नीचे गया, जाके मिठाई खा रहा है, परफ्यूम लगा के जानबूझ के गया। बस वही है ना, वो कभी ना कभी परमात्मा भी देखता है कि बंदा जानबूझ के गलत कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी शक्तियाँ थी उसके ऊपर हावी हो गई, उसको एकदम बेड पे डाल दिया। कोई मतलब पूछेगा नहीं कि इसको हुआ क्या था। कि जो इंसान एकदम 100% एनर्जी वाला था आज उसके शरीर में सिर्फ 5% एनर्जी रह रही है। मतलब वो जिंदगी मौत से घूम रहा। तो मेरे पास मतलब किसी मतलब उसकी माँ का ही फोन आया था लड़के की कि ऐसे ऐसा ये चीजें हुई थी, और मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। उसके दोस्तों ने मेरे को बताया कि ऐसे शॉट लगाई थी, ये किया था वो किया था। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका चेक किया, मैंने कहा थोड़ा हावी है इसके ऊपर, किया कराया है। तो कह रहे कैसे खत्म होगा। मैंने कहा इसको खत्म करने के लिए मेरे को ये क्रियाएं करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये चीजें खत्म होंगी। 100 महीने का टाइम लगा था उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो बंदा जिंदगी मौत से लड़ रहा था, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे था। तो उसका मैंने सारा कुछ काम भी किया कर करा के 100 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया था, ओके हो गया था। बिल्कुल। तो अगर किसी के घर में मतलब नेगेटिविटी हो और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी ने मतलब सपने में दबा दिया हो या दबाव पड़ रहा हो, तो सच में वो नेगेटिविटी होती है? बिल्कुल होती है, वो तो घर के अंदर होती है। उससे देखो रिलेटिव मेरे पास है ना, यहाँ से महाराष्ट्र से आया था, केस आया था। तो एक लेडीज ने मेरे को फोन किया था कि भैया घर में ना जितने मेंबर है सभी की एनर्जी वीक हो रही है। घर के बाहर रहते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, दबाव हो रहा है, ठीक है, सोते हैं तो अचानक से ये लगता है कि कोई हमें दबा रहा है, मार रहा है, खून के छींटे दिख रहे हैं, मतलब कंकाल के अजीब सी हरकतें हो रही है। मैंने कहा ठीक है। कभी कभी रात को घुंघरू की आवाजें आ रही है, ये चीजें हाँ छन छन की होती है ना। तो फिर मैंने कहा कि सारा कुछ देखना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं क्या कि उसके घर पे विजिट किया। अच्छा। क्योंकि देखो कई कई काम ऐसे होते जाना ही पड़ता है हमें। महाराष्ट्र में मैं गया था, तो महाराष्ट्र में जाके मैंने उनको सारा कुछ काम है मैंने देखा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने सारा कुछ उनका काम चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि किसी ने घर के ऊपर प्रे छोड़ रखा है। अच्छा। ठीक है। जो वो क्या है कि पूरे घर को एक तरीके से तहस नहस करके रखा हुआ। लक्ष्मी आनी बंद हो गई, घर में एनर्जी है वो डाउन हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ये चीजें हो रही थी।
ठीक है। तो मैंने उसका प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ चेक किया। चेक करने के बाद मैंने सारा कुछ उनसे पूछा। तो उस टाइम पे क्या है कि मैंने 7 कुएं का पानी मंगवाया था उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है बिल्कुल। कि 7 कुएं का पानी से ही ये चीजें दूर होगी। कुछ हमें एंटिटी भी करनी होगी जो हाँ आपके जी, घर में होगी, बिल्कुल। कुछ मुझे शमशान घाट में भी करनी होगी। ये जो चीजें जहाँ से आई हमें वहां पे भेजना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कुछ चीजें क्या है कि मैंने शमशान घाट में मैं करके तैयार करके लेके गया था उनके हाँ घर जी। पे। ठीक है। उनके घर पे जाके जो 7 कुएं का पानी था उनसे मैंने चीजों को कैद किया। कैद करके जो मैंने एक तरीके से अच्छी जो पॉजिटिव चीजें थी जी। उनके घर में छोड़ी कि जिससे लक्ष्मी का वास हो, घर हाँ में जी, सुख हाँ जी। शांति हो, बरकत वादा हो बिल्कुल, और एनर्जी सब कुछ खत्म हो जाए। जी। ठीक है। तो वो सारा कुछ करके और मैंने क्या है कि उसकी जो भी वो चीजें थी ना लेके आके वापस जहाँ से मतलब वो आई थी वहीं पे मैंने छोड़ जी, दी थी। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कारोबार की या किसी का भी बिजनेस है, उसने मतलब काफी मेहनत करके अपना खड़ा किया है और उसमें अचानक से धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, तो क्या उस पे हम नजर दोष कह सकते हैं, फिर कुछ किया देखो कराया? इसमें नजर दोष भी होता है। जी, ठीक है कि ये बंदा मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हाई जेलेसी में, हाँ जी, लग जाती है ना। बिल्कुल। जेलस भी फील करता है कि जो बंदा कल मेरे नीचे काम करता था आज वो मेरे से ऊपर इतना क्यों हो जी गया। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो इससे रिलेटिव है ना, मेरे पास कर्नाटक से केस आया था। ठीक है। एक एम्प्लॉयर एक मैनेजर था। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भैया मतलब मैं 10 साल से मेरे मैनेजर के अंडर में काम कर रहा हूँ। जी। ठीक है। और 10 साल के बाद चलो वो होता है ना, दिमाग होता है हाँ सभी जी, का। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अब जो दिमाग उनमें नहीं था, मैनेजर में नहीं था, वो उसके असिस्टेंट में था। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो उसने थोड़ा दिमाग वगैरह लगा के 10 साल तो उसके साथ रहा। उसके बाद उसने सोचा कि मैं मेरा बिजनेस खड़ा करूँ। ठीक है। उसने अपना बिजनेस खड़ा किया। तो करते अनुसार ही बस वो उसके मैनेजर की उसकी नज़र लग गई या फिर उसने कुछ किया कराया भी जी था। जी, बिल्कुल। तो फिर उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया ना कि कर्नाटक से केस आया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उसने मेरे को बोला था कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैं अच्छे से 10 साल से मेरे मैनेजर के साथ था, ओके थी। अब मैं मेरा खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें ये लॉस हो रहा है। पहले 1 साल ठीक था बट अभी जैसे लॉस होता जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ जी। कभी कुछ। तो मैंने उसका सारा कुछ काम चेक किया, ऑफिस की फोटो वीडियो सारे कुछ जी मंगाई। जी, मैंने कहा देख एक तो नजर दोष है प्लस दूसरी है इसके मतलब किसी ने बांध के रखा हुआ काम अच्छा कारोबार अच्छा, को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जिसके कारण ये चीजें हुई। कह रहे किसी ने बंधाया। मैंने कहा तेरा कोई अपना ही है। कह रहा कौन है। मैंने कहा है तेरा अपना, जिसके साथ तूने काम किया वही इंसान है। कह रहा भैया मैं नहीं मान सकता, वो मेरे भगवान है। मैं कहता भगवान हो ठीक है, भगवान अपनी जगह है, लेकिन आजकल का मैंने कहा जी, बिल्कुल। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब कौन सा रंग दिखा दे। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो उसने कहा करना क्या है। मैंने कहा इसका ये सोल्यूशन करना है। क्या करना है। तो उसने ये कि बोला कि भैया मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है उसको उल्टा कर दो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। कि जो मेरा लॉस हो रहा है वो उसका लॉस करो, मेरा बेनिफिट हो। जी। तो मैंने उस टाइम पे उसका काम किया था, नज़र दोष का काम भी किया था। उससे मैंने कोई उपाय वगैरह भी करवाए थे जी। कि ऑफिस में जाके तू ये उपाय करना, जिससे ये है कि जो भी नज़र दोष है या जो भी किया कराया वो सब खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद काम है तेरा काम भी बन जाएगा और अच्छा चलेगा और उसका काम है बैठ जाएगा। तो वो काम मैंने उस टाइम पे किया था। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी वैसे सबका ही आप समाधान करते हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अगर हम बात करें किसी कोई भी लेडी है, जैसे उनके बच्चों को नजर लग जाती है या कुछ भी, देखो वो बाहर नहीं जा सकती, नहीं उनके जा साथ सकते। मजबूरी है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज वगैरह होती हैं कि वो घर पे कर सके अपने? हाँ अब देखो जैसे अगर किसी बच्चों को नज़र लग हाँ जाती जी, है, हाँ आजकल आपको पता है चाहे वो थोड़ा बहुत हैंडसम भी लगने लग जाए जी, तो उसको कोई बिल्कुल। नज़र लगा दे कि लड़का कितना अच्छा जी है, जी, बस वो बातों से ही आजकल नज़र लग जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे रिलेटेड देखो क्या है कि हम घरेलू उपाय कर सकते हैं। हाँ जी, नींबू होता है, जी। नींबू को 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमा के उसको गैस पे जला दो। अच्छा, ठीक है। जी। या फिर नींबू को 7 बार घुमा के उसके 4 टुकड़े करके कोई भी 4 चौरस्ते में डाल दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। इससे क्या है कि नज़र दोष हट जाता है। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो ये अपना घर पे कर सकते घर हैं? पे कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि नुकसान हाँ होगा, जी, हाँ ऐसा जी, कुछ चीजें नहीं होती। बिल्कुल। हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो तांत्रिक जी अभी आप थोड़ी देर पहले ना दुबई का केस बता रहे थे, तो उसमें मतलब क्या क्रिया हुई थी, देखो क्या? दुबई के केस में, हाँ आपने मेरे को पूछा ना, जी, तो इससे रिलेटिव क्या है कि मेरे पास वो जो लड़का आया था। हाँ जी, ठीक है। उसने मेरे से काम करवाया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। जी, उसका काम भी बना था कि वो लड़की बातचीत नहीं कर रही थी। ठीक है। तो कम से कम 8-9 लोगों से उसने काम भी करवाया। ठीक है। काम करवाने के बाद उसका काम नहीं बन रहा। वो मेरे पास आया, सारा कुछ उसने मेरे को बताया कि गुरुजी ये चीज़ें ऐसी है वो, मतलब मैंने इतने लोगों से काम कराया बट काम कहीं पे भी नहीं बन रहा है। जी, ठीक है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा मैं काम करके देता हूँ। बिल्कुल। मैंने उसका काम किया, काम करने के बाद जब उसको रिजल्ट मिला ना, हाँ जी। तो वो इतना खुश हो गया कि मैं मतलब खुद भी सोच के भी हैरान हो गया कि कोई जी। इतना भी अपने काम से खुश हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसने मुझे ये चीज़ खुद ब खुद बोली कि भैया जब आप कभी भी अगले पोस्ट कार्ड में जहाँ पे भी जाओ ना, मेरी ये चीज़ जरूर रखना। बिल्कुल। ठीक है, ये आपसे जरूर रिक्वेस्ट है। अभी जब आपने मेरे को पूछा तब मैंने हाँ आपको बताया। तो वो क्या है कि अपने गर्लफ्रेंड से कम से कम 8 से 9 साल से रिलेशनशिप में था। ठीक है, और रिलेशनशिप में आजकल आपको पता है कि बंदे या बंदी कोई भी वो सीरियस हो जाता है, जी बिल्कुल। आगे तक की सोच लेता है। हाँ जैसे हम जी। हस्बैंड वाइफ हैं, लाइफ फ्यूचर पार्टनर तक बनेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ। तो उससे क्या है कि उसने मेरे को बोला कि सारा कुछ बन भी गया था, शादी तक की भी बात हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम ये है कि लड़की मुकर गई। जी। हाँ, लड़की मुकर गई है। मैंने कहा क्या रीज़न हो? बोले रीज़न कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा फैमिली को हाँ जी। उल्टा सुल्टा बोल दिया उनको, उससे लड़की चली गई। मैंने उसका नाम फोटो मंगाया, मैंने कहा फैमिली मैटर नहीं है, लड़की के ऊपर किसी ने क्रिया करवा रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसने मतलब मेरे को कुछ भी नहीं बोला। मैंने सारा कुछ उसको बताया। मैंने कहा तूने अभी 4 बंदों से काम करवा रखा है, करवाया ना? कह रहा हाँ भैया करवाया। मैंने कहा 5,000, 10,000, 20,000 करके तूने 1,00,000-2,00,000 का खर्चा है वो वेस्ट कर दिया। कह रहा भैया बिल्कुल कर दिया, आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी बातों से पता लग रहा है जी। कि वो बंदा ही क्या जो मतलब अब मैं सारी चीजें तेरे से पूछ लूंगा तो मैं क्या बताऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है ना? तो फिर मैंने उनसे सारा कुछ बताया कि भैया मुझे आप पे ट्रस्ट है, मेरा काम करवा के देख ले, पूरा विश्वास दिला देता हूँ। 11 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो गया। अभी कल ही उसका फोन आया था। अच्छा हाँ, मतलब वो हफ्ते में 2-3 बार फोन करता रहता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अभी कल उससे मेरी बात भी हुई थी। तो कह भैया कब जा रही हो? मैं कहा बस 1-2 दिन में जाऊँगा। भैया आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर पॉडकास्ट में बोलोगे मेरी ये चीजें। बिल्कुल। हाँ, तो ये दुबई का है ही मेरा केस। हाँ, तो तांत्रिक जी तंत्र मंत्र में क्या डिफरेंस होता है? तो तंत्र मंत्र में डिफरेंट ये होता है, जो तंत्र होता है ना, हाँ जी। वो तो होता है तांत्रिक के थ्रू। अच्छा। शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, उसमें करने वाला। बिल्कुल। मंत्र है, मंत्र को जैसे हम मंदिर में भी कर सकते हैं, हाँ जी। घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं पे भी हम मंत्र का जाप कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, मंत्र हो गया एक तरीके से सात्विक होते हैं हाँ जैसे। जी हाँ जी। ठीक है, वो जैसे मंत्रों में आ जाता है। और जो तंत्र होता है ना, तंत्र की क्रिया होती है शमशान घाट, कब्रिस्तान, सुनसान एरिया, कुएं के पास होता है ना, तो तंत्र की क्रिया होती है वो। बिल्कुल। तो इसका भी कोई समय होता है? समय होता है। ये जो तंत्र क्रियाएं होती है ना, ये रात को होती है। अच्छा। 12 बजे के बाद जी। और सुबह 5 बजे से पहले। बिल्कुल। 12 और 5 के बीच में तंत्र क्रिया होती है, वो भी रात को। क्योंकि रात को आपको पता है कि कोई भी इंसान नहीं जाता। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और सुनसान एरिया में कोई नहीं जाता है। ठीक है, जब कोई नहीं जाता उस टाइम पे हम जाते हैं, हमें काम करना होता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आप क्रिया करते हैं और किसी पे छोड़नी है, कोई जैसे नेगेटिव छोड़ते हैं आप किसी पे, अगर वो किसी इंसान को बीच में टकरा जाए तो क्या वो उस पे असर करती है, फिर डायरेक्ट उसी पे ही असर करेगी? देखो, अगर क्रिया हम कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, हमने चलो कुछ चीजें तैयार करके छोड़ी हाँ है, जी, हाँ ठीक है, अगर वो बीच में रुक जाती है तो वो क्या है कि उसके पास नहीं जाती है। अच्छा। वो वापस हमारे पास आ जाती है, बैकफायर हो जाता अच्छा, है आपको उसका। पता चल हाँ, हमें पता लग जाता है कि उसके ऊपर कुछ गलत नेगेटिविटियां हैं। जी। ठीक है, जिसके कारण जो चीजें हमने छोड़ी है ना, वो टकरा के वापस आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो जो चीजें हैं, जो भी उसके ऊपर कवच लगा हुआ है, कुछ भी मान लो, जो भी नेगेटिव चीजें, हमें पहले उसको तोड़ना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है। वो खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद ही हमें वो चीजें छोड़ेंगे, तब जाके वो असर करेगी। जी, तब जाके वो चीजें असर करती है और रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे ये कहते हैं कि मीठा नहीं खा के जाना चाहिए बाहर, या फिर कोई सफेद चीज नहीं खा के जानी चाहिए बाहर, तो वो मतलब कोई नेगेटिव का टाइम होता है जैसे दिन में और रात में भूत प्रेत जो आते हैं? जैसे देखो, आजकल की जो जनरेशन है, आपको पता ही है, नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती है ना? आप कहते हैं ना कि भूत भूत होते ही नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब हम ये एंटिटी करते हैं, ठीक है, जब पता लग जाता है कि भूत होते हैं नहीं है, जानबूझ के लोग कहते हैं मैं बर्फी खाऊंगा, खा के दिखाता हूँ, चौराहे में जाके दिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो जानबूझ के जब वो लोग करते हैं चीजें, एक तो देखो हम कहते हैं अनजाने में खा लिया, उसमें तो कुछ नहीं होता। एक होता है जानबूझ के खा के हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि ये काम होता है जी। हाँ, तो दिन में मतलब किस टाइम से किस टाइम तक वैसे बाहर नहीं जाना चाहिए कि बाल खोल के या परफ्यूम लगा के? देखो, ज्यादातर 12 से 4 बजे का जो टाइमिंग होता है बीच का, हाँ, ये दोपहर का टाइम होता है। बिल्कुल। ठीक है, इस टाइम पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। परफ्यूम हो गया, खुले बाल नहीं रख के जाने, मतलब खा के जो मिठाई है वो नहीं खा के जानी चाहिए। ये दोपहर का टाइम होता है। बिल्कुल। हाँ, दोपहर को क्या है कि चीजें थोड़ी एक्टिव रहती है, नेगेटिव चीजें है ना, वो थोड़ी एक्टिव रहती है, जिसके कारण
ये मतलब हमें इसका नेगेटिव असर हो सकता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, ब्लैक मैजिक वशीकरण क्या होता है? इसके बारे में बहुत सुनते हैं कि गलत के लिए होता है, तो ये बिल्कुल। सही के लिए भी होता है? बिल्कुल, देखो ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला जादू। हाँ जी। और काला जादू आजकल आपको पता नेगेटिविटी के लिए लोग यूज में लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, काले जादू का मतलब ये होता है कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाना। अच्छा अच्छा। ठीक है, कि आज वो इंसान ठीक है, एकदम हेल्दी है, एकदम खुश रह रहा है, बिल्कुल। तो उसको हमें बीमार करना हो। ठीक है, उसका जो माइंड है वो किसी और डाइवर्ट करना हो। जी। ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि ये काले जादू का यूज करते हैं। तो इससे रिलेटिव है ना, मेरे पास यहाँ से केस आया था, पंजाब से ही केस आया था जी, इसका जी, भी। बिल्कुल। तो एक लड़की ने मेरे को बोला कि भैया मुझे इसके ऊपर काला जादू करवाना है। मैंने कहा क्यों करवाना है? कहते मुझे मतलब इसको एकदम खराब करना, बर्बाद करना है जी मतलब इसको। बिल्कुल। ये तो वो काले जादू में ये होता है कि इंसान कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है, आज वो अच्छा काम कर रहा है तो कल वही काम वो गलत करने लग जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है ना, अगर वो ग्रो कर रहा है तो एकदम डाउन हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, मुझे इसको जो भी है, चाहे वो लाखों का मालिक हो, करोड़ों का मालिक हो या अरबों का मालिक हो, मुझे इसको जीरो पे लेके आना है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो मैंने जो भी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, ठीक है, जो भी मैंने काम करना है मैं तो देखो करके दूंगा। हाँ जी, लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, तो मैं तो उनका वो काम करके दूंगा ना। तो मैंने उनका काम करके दिया था। तो उसने कहा कि ठीक है, काम में कितना टाइम लगेगा, टाइम मैंने उनको बताया, इतना टाइम लगेगा। कुछ उपाय आपको भी करने पड़ेंगे, कुछ उपाय मेरे को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लड़का उस पर ट्रस्ट करता था। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता ना उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप इसका एक काम करो। 5 दिन का टाइम लगा था, 5 दिन के अंदर मैंने उसके ऊपर काला जादू किया था। और 5 दिन के बाद में वो लड़का धीरे 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 एकदम डाउन हो गया था। महीने के अंदर आप मानोगे नहीं कि जो इंसान करोड़ों का मालिक था ना, वो एकदम जीरो पे आ गया था, रोड पे आ गया था। हाँ जी, तो उस टाइम पे मैंने ये काला जादू यूज किया था। अच्छा। हाँ जी। जय श्री महाकाल जी। अगर किसी को भी मेरे से काम करवाना हो तो मेरे जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। मैं आपका करण तांत्रिक हूँ।